लोग संगठन सूक्त सीख रहे हो, संगठन शास्त्र सीख रहे हो, वेद सदा से इस चीज को गाते आए हैं और जो लोग इस मार्ग पर चले उन्होंने संसार का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा किया है। आज मैं आप सभी के समक्ष कुछ गीता के श्लोक सुनाने जा रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। दृष्टकेतुश्च कीतान् काशीराजश्च वीरवान् पुरोजित कुन्ती भोजश्च शैबश्च नरपुङ्गव। जयतु संस्कृतम् जयतु भारतम्। धन्यवाद। मेरा नाम ब्रह्मचारी लक्ष्य है। आज मैं आपको अष्टादश से कुछ श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। निमित्तानि च पश्यामि मृतानि केशव न च शयनं पश्यामि हत्वा च जन्माहवे। लोभस्था कुरु कर्माणि निःसङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्ध समो भूत्वा सत्तं योगो उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते शास्त्रम् इन्द्रियार्थानि विरामा मृत्याचार्य च उच्यते। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। यतेन्द्रियान् मनोबुद्धे मुने मोक्षपरायणः। विगते च भयक्रोधो यतदा मुक्त एव च। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तसन्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दैवी हैष गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव प्रपद्यन्ते मायां वेद न तरन्ति ते। अग्निज्योतिरः शुक्लः शर्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयातः गच्छति ब्रह्म विदर्शनः। अपि च सदाचारो वददेवान् धन्यवान् साधुरेव सत्तव्यः सन्नर्वविहोहितः। यो मां च मनातिं च वेत्ति गौरेण सेवते स मुदा स विद्यगा ब्रह्मभूयाय कल्पते। धन्यवाद। मैं यहाँ पर गीता के प्रथमों अध्याय के कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्यायः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। दृष्टकेतुश्च कीतान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्ती भोजश्च शैवश्च नरपुङ्गव। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। धन्यवाद। मेरे सभी छोटे व बड़े भाई गुरुजन और अतिथिगण को मेरा सादर नमस्ते जी। मैं 8वीं कक्षा से ब्रह्मचारी नितेश आज आप सभी के समक्ष गीता का संपूर्ण सार अमित शर्मा जी के द्वारा लिखी रचित एक कविता से सुनाने जा रहा हूँ। तलवार धनुष और पैदल सैनिक की तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए रक्त पिपासु महारथी एक दूजे समूह अड़े हुए 2.5 लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा तब एक तरफ समय के
के मारे थे महासमय की प्रतीक्षा में, कि महासमय की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। कुरुक्षेत्र के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी छटा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही, कि हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्दन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, ही कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रख बाणों को, प्रतिंशा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में, कि आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुधारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कहना, कि बोले पार्थ सुनो कहना, यहाँ जितने सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इन सबसे ही सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, कभी भाई पर प्यार मिटाया कुंती माँ तुम्हारी ने, कभी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। जितने गुरुजन खड़े हुए हैं, कि जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सारे पूजने लायक है, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, कि मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं जैसे भी हैं, आखिर माधव सप्ताहों के बेटे हैं। और इस छोटे से भूभाग की खातिर, कि इस छोटे से भूभाग की खातिर अब इस बात को गौर करने वाली बात है कि एक धर्म से भटका योद्धा अर्जुन इतने बड़े इंद्रप्रस्थ के राज्य को एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा बताते हुए कहता है कि इस छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण दाग कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं, खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा, कि माधव गांडीव हाथ से जब छूटा तो माधव भी कुछ चकलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन मुस्कुराए थे, कि यहाँ पे श्री कृष्ण सोचते हैं इसने तो गांडीव हाथ से छोड़ दिया, इससे अच्छा मैं शंखनाद नहीं करता, इसने तो मेरी बेइज्जती करा दी। लेकिन वही है कि भगवान अपनी बेइज्जती कभी स्वीकार नहीं करते, तो उन्होंने सोचा कि ये अब भी अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके संस्कार हैं। कि गांडीव हाथ से जब छूटा तो माधव भी कुछ अकलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन मुस्कुराए थे। फिर माधव कहते हैं कि तुम पहले बतलाते तो मैं संवाद नहीं करता, तुम 5 भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी उतने वो भी हैं, जबड़ा बीच रहे थे वो, घर की इज्जत तड़प रही थी, गंगा पुत्र नहीं खोले, ये बात बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ धर्मी हैं। फिर अर्जुन माधव से पूछता है कि माधव मुझे एक बात बताओ कि मैं कुलनाशक कैसे बन जाऊं, इन सब के ऊपर मैं शासक कैसे बन जाऊं, जीवन के अपमान बताओ, जीवन के सम्मान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ, काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, कि खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पोरा डूल गया, 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ, रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ, विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ, नाग कालिया के फन में मैं वर्धन करने वाला हूँ, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बन के धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया, और ये रथ तनिक कहीं भी नहीं चलता है, ये शस्त्र तुम्हारे हाथ में पर इसे मैं चलाता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया वीर रस की कविता, और आपने बहुत सुंदर तरीके से इसका प्रदर्शन किया। आपको बहुत शुभकामनाएं, परमात्मा आपको और उन्नति दे, इस विधा में आप और आगे बढ़े। अकेली एक ही कविता नहीं, आप अन्य भी आगे कविताओं को पहले भी आप सुनाते रहे हो, बहुत ही अच्छा आपकी विद्या है और इसको आगे बढ़ाओ। आपको बहुत शुभकामनाएं। 8वीं कक्षा से ही श्रेया को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ गीता श्लोक उच्चारण के लिए। मम आदरणीय गुरुभ्यः आदरणीभ्यः अतिथिभ्यः मम कनिष्ठेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः च भ्रातृभगिनीभ्यः अभिवादनम्। अद्य अहं ब्रह्मचारिणी श्रेया ऋषिकुलं गुरुकुलस्य छात्रा श्रीमद्भगवद्गीतायाः 8म् अध्यायस्य 5 श्लोकानि प्रस्तुतं करिष्यामि। ॐ
श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टम अध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्मा किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, यह ब्रह्म, आत्मा, सकाम कर्म तथा भौतिक जगत क्या है जिन्हें हम जान नहीं पाते हैं? कृपया इन सभी के बारे में बताएं। द्वितीय श्लोक, अध्याय 8, श्लोक संख्या 2। अधियच्च कथं कुत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं जेयो असि नियतात्मभिः। अर्थात अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, यज्ञ के स्वामी कौन है भला, और वह इन शरीरों में कैसे विद्यमान? साथ ही हमें उनको कैसे जानना चाहिए, और वह मृत्यु के समय भी लोगों को कैसे दिखाई देते हैं? लोग तो उन्हें मृत्यु के समय ही जान पाते हैं। तृतीय श्लोक, अध्याय 8, श्लोक संख्या 3। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो आध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भवकारो विसर्गः कर्म संचितः। अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अविनाशी व दिव्य व्यक्ति ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आत्मा या आध्यात्म कहलाता है। साथ ही उसका स्वभाव और उसकी सारी मनुष्य भौतिक शरीर से जुड़ी गतिविधियां उसके सकाम कर्म हैं, जिनके मूल्य पर आंकलन करके उसके कर्मों का पता लगाया जाता है। चतुर्थम श्लोक, अध्याय 8, श्लोक संख्या 4। ओम अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम् यः प्रयाति न सद्भावं न अस्ति अत्र संशयः। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अंतकाल में भी जो मनुष्य मात्र मेरा ही स्मरण करते हुए इस मनुष्य शरीर का त्याग करता है, वह सदैव मुझे प्राप्त करता है। श्लोक संख्या 5, अध्याय 8। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते सः कलेवरं नम्यवस्य अभ्यन्तरं न अस्ति अत्र संशयः। अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य अंतकाल में भी जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को अवश्य ही प्राप्त करता है। इसमें किंचित भी संशय नहीं है। और जो मनुष्य मृत्यु के समय वस्त्रों की तरह शरीर का त्याग कर कर नए शरीर अर्थात वस्त्र में प्रवेश करता है, वह सदैव उसी वस्त्र का त्याग करके नए वस्त्रों में त्याग करने हेतु उद्यत रहता है। धन्यवाद। बहुशोभ नमस्कार। इसी तरीके से आप फल की इच्छा किए बिना अपनी तैयारी करते रहें, ओम का ध्वज उठाए रहें, इस परंपरा के वाहक बने। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। आपको बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय अतिथिभ्यः मम कनिष्ठेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः च भगिनीभ्यः अभिवादनम्। मम नाम ब्रह्मचारिणी काव्या अस्ति। मम नाम ब्रह्मचारिणी दिव्या अस्ति। अद्य आवां गीताश्लोकम् उच्चारणं करिष्यावः। ओम श्री परमात्मने नमः। अष्टादश अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमो अध्याय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वन्ति सञ्जय। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढं द्रौपदीपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुनसमायुधि युद्धानो विराटस्य द्रौपदस्य महारथः।
धृष्टकेतु चेकितान् काशीराजस्य वीरवान् पूजित कुन्ती भोजस्य शैवस्य मरपुङ्गव यः मनुष्य विक्रान्त उत्तमोजस्य वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधयितोत्तम नायका मम सैन्यस्य सञ्जातां तान् विविमिते भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपणस्य संयुक्ते अश्वत्थामा विकर्णस्य समुदतिस्तैव च अन्यर्जवैव शूरा मध्यतैतक जीविता नानाशस्त्रपरता सर्वयुद्धविशारदा अप्राप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं प्रयाप्तं तदिमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं धन्यवाद।